नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 8 अप्रैल के करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्तनाबूद करने के लिए। अपने माता-पिता की फ़िक्र को फ़क्र में बदलने के लिए अपनी नोटबुक, पेन, कॉपी साथ लेके बैठे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? आज का मोटिवेशन कोड क्या है? जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक जाने की कोशिश ज़रूर करें। अब आप वहाँ पहुँचेंगे, आप इससे आगे भी देख पाएँगे। तो कहने का मतलब ये है, आप जितना पढ़ोगे आपको उतना ही लगेगा कि मैंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो शुरू करते हैं। आज अपॉइंटमेंट से पहली खबर क्या रही है? सर्बिया के अलेक्जेंडर वुसिक फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो सर्बिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अलेक्जेंडर वुसिक सर्बिया के राष्ट्रपति बने हैं। सर्बिया के बारे में बात करें तो इसकी बेलग्रेड इसकी राजधानी है और इसकी करेंसी का नाम दिनार है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ट्रिक टू रिमेंबर दिनार। दिनार किस किस की मुद्रा है? तो जोली विस्कत तो जॉर्डन की है, लिबिया की है, बहरीन की है, इराक की है, सर्बिया की है, कुवैत की है, अल्जीरिया की है और तुनिसिया की है। इन सभी की जो मुद्रा है वो दिनार है। दूसरी खबर है बिजनेस और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से पहली क्या बनी है? 2021-22 में भारत का व्यापार घाटा कितना रहा? भारत का व्यापार घाटा 2021 में 102.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 87.5% बढ़कर 192.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। बात कर लेते हैं दूसरी खबर क्या बनी है। दूसरी खबर है IMF ने भारत के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम की सराहना की है। तो भारत के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सराहना किसने की है? तो ये की है IMF के द्वारा। रिवीजन पॉइंट के बाद में यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह मोदी हैज बी एक्सटेंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 6 मंथ इन सितंबर 2022 तक। माननीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। IMF के बारे में बात करें, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1935 को ही। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसमें 190 देश सदस्य हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है और मैनेजिंग डायरेक्टर इसका क्रिस्टेला जो जेनेवा के है और पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इसका गीता गोपीनाथ थी और चीफ इकोनॉमिस्ट इसका पेरली ओलिवियर हैं और पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करता है। तीसरी खबर है ADB बैंक ने वित्त वर्ष 2013 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.5 से बढ़ने के अनुमान लगाया है। 24 में 7.5 से 8 बढ़ने का अनुमान लगाया है। रिवीजन पॉइंट, CRISLI रिटेल GDP ग्रोथ फोरकास्ट 7.8% फॉर 2023-22 में क्रिसिल के अनुसार GDP ग्रोथ 7.8 रहने का अनुमान है। मॉर्गन स्टैनली प्रोजेक्ट मॉर्गन स्टैनली के अनुसार GDP ग्रोथ 2023 में 7.9 रहने का अनुमान है। मूडी के अनुसार GDP ग्रोथ 9.1 रहने का अनुमान है 2022 में। अनकैड के अनुसार GDP ग्रोथ 2022 में 7.4 रहने का अनुमान है। ICRA के अनुसार GDP ग्रोथ 2023 में 7.2 रहने का अनुमान है। चौथी खबर, स्टॉक एक्सचेंज के शासन पर सेबी पैनल की शुरुआत हुई है। नेशनल अफेयर से क्या न्यूज़ बनी है? मिशन इंटीग्रेट बायो रिफाइनरीज। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी नाम से एक स्वच्छ ऊर्जा पहल शुरू की है। तो स्वच्छ ऊर्जा की पहल की शुरुआत किसने की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। किस नाम से? मिशन इंडस्ट्रीज बायो रिफाइनरी नाम से की है। अगली खबर क्या बनी है? अगली खबर है यूनिकॉर्न के मामले में भारत अब दुनिया में तीसरे नंबर पर है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है यूनिकॉर्न के मामले में।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में यूनिकॉर्न के मामले में भारत तीसरे नंबर पर रहा है और उन्होंने कहा है कि कल तक देश 99 गैंडा थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया 2014 से 22 तक पिछले 8 वर्षों में 10,600 स्टार्टअप परियोजनाओं का वित्त पोषित किया है। अगली खबर बनी है, भारत में मुंबई कोरोना वायरस वेरिएंट XE के पहले मामले की रिपोर्ट की गई है। तो कोरोना का नया वेरिएंट जिसका नाम है XE, ये कहाँ पाया गया है? तो ये भारत के मुंबई में इसका पहला केस पाया गया है। यह XE ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है। चौथी खबर है, सामूहिक विनाश के हथियार विधेयक 2022 सामूहिक विनाश के हथियारों के वित्तपोषण पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ से क्या बनी, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $10 करोड़ को सैन्य सहायता की घोषणा की है। तो अमेरिका ने यूक्रेन को कितने करोड़ रुपए डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो यूक्रेन को $10 करोड़ की घोषणा की है सहायता देने के लिए। अब डे और इवेंट से क्या खबर बनी है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 अप्रैल को मनाते हैं और जबकि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगली खबर क्या बनी है, अगली खबर बनी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान पहल की शुरुआत की है। तो स्कूल चलो पहल की शुरुआत किसने की है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरुआत की गई है। दूसरी खबर, उत्तराखंड सरकार ने शुरू की राज्य प्रहरी योजना। राज्य प्रहरी योजना किसने शुरू की है? तो यह उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई है। तो हिम प्रहरी योजना का उद्देश्य पहाड़ी राज्य में पलायन को रोकना है। एक्स्ट्रा हाईलाइट क्या बनी है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एम्स्टर्डम में यात्रा करते हैं। तो एम्स्टर्डम की यात्रा के लिए जाए हुए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वन लाइनर प्रश्न क्या है, 6 अप्रैल 2022 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ समाप्त हुआ है? तो ये बकलोह हिमाचल प्रदेश में किसके बीच? संयुक्त किर्गिस्तान और भारत के मध्य युद्धाभ्यास 9वां संस्करण बकलोह हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो पहल की शुरुआत की है? तो यह उत्तर प्रदेश में की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में नया अंग को खोजा है। इस अंग का क्या नाम रखा है? इसका नाम है रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? तो OPD मेडिकल टावर जयपुर राजस्थान में इसकी नींव रखी गई है। अगला प्रश्न, वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात किसका रहा है? तो सबसे अधिक निर्यात चावल का रहा है। अगली केंद्रीय सचिवालय के बारे में बात कर लेते हैं। यह रायसीन हिल दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण 1912 से 1927 के मध्य हुआ। इसके वास्तुकार है हर्बर्ट बेकर वास्तुकार थे। वास्तुकला इसे इंडो सरसैनिक कला से बना हुआ है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। इसके में 2 प्रमुख हैं, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक हैं। साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय है, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय है। नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय है। केंद्रीय सचिव इसके राजीव गौबा हैं। कार्य इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें विचारक मंडल होता है, सरकारी नीतियों के निर्माण में सहायक होती है, विभिन्न नीतियों और आयोगों के बीच कड़ी का काम करती है। अब एक प्रश्न चर्चा में प्रश्न रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? नेपेरियल संग्रहालय केरल में स्थित है। तो नेपेरियल संग्रहालय कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। अब जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालय कहाँ कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। सरकारी संग्रहालय चेन्नई में है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। कैलिगो संग्रहालय ऑफ टेक्सटाइल अहमदाबाद में है। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर में है और दक्षिण चित्र संग्रहालय चेन्नई में है। पॉलिटिकल से क्या खबर रहा है? तो मूल अधिकार के बारे में बात करते हैं। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिए गए हैं।
मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान के भाग 3 में इनका बात की गई है। संबंधित अनुच्छेद 12 से 35 तक ये इनके बारे में बताई गई है, मूल अधिकारों के बारे में। तो पहला सम्मान तक अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में, 44वें संविधान अधिनियम 1978 संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 31 में सूची में रख दिया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अति महत्वपूर्ण है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार क्या क्या प्रश्न बनते हैं, बहुत ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, हर प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो को बार बार जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तब बात कर लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेडिटेरियन मध्य। तो अभी देखो, ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये लाइन डॉट डॉट लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और इसके किस किस राज्य से गुजरती है, तो जिसे मकर रेखा कहा जाता है, ये छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। तो कहने का मतलब क्या है, जो मकर रेखा है वह कितने राज्यों से गुजरती है, तो मकर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। भारत मानक समय रेखा को IST भी कहते हैं। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो मानक रेखा है, ये मानक रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। आपको फिर बता दें, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री में क्या टॉपिक रहा है, काल, यह 2500 से 18 ईस्वी तक का मध्यकाल सिंधु घाटी सभ्यता। यह लगभग 1,29,96,100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह त्रिभुज, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। विशेषता नगर नियोजन इसकी विशेषता है। समाज इसमें मात्र सत्तात्मक है। लिपि इसमें भाव चित्रात्मक है। फसल इसमें गेहूं, जौ, धान और बंदरगाह इसमें लोथल और सुतकांगेडोर इसमें स्थित हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोऐप, मौज ऐप, टेलीग्राम आदि पर फॉलो कर सकते हैं। और हमारा कामयाबी तक यूट्यूब चैनल है और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9802772612। इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको फ्री में PDF मिल जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। डेली PDF फ्री PDF पाने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम नंबर है ये, इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी करें।